तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे वर्ड्स जिसको हमें जानना ज़रूरी है और ये बहुत से जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, मगर इनको हम नहीं पता हमें कि ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पैरोल और फैलो के बारे में। तो ये दोनों जो हैं ऐसे फर्म्स होते हैं जो टेम्परेरी रिलीज़ ऑफ प्रिजनर, एक कैदी को टेम्परेरी रिलीज़, but they are used in different situations and have different purpose. पैरोल और फलो एक ऐसे फर्म्स हैं जो मतलब कि एक प्रिजनर जो होता है उनको रिलीज़ दिया जाता है कुछ कंडीशन में, कुछ को जो परमानेंट रिलीज़ दिया जाता है, कुछ को टेम्परेरी रिलीज़ दिया जाता है। तो ये दोनों वर्ड्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, लीगल वर्ड्स हैं। और जो है इनको हम समझेंगे एक डिटेल के साथ। तो पहले है पैरोल। तो ये क्या है कि मीनिंग परमानेंट a long term release of a prisoner before completing the full sentence। मसलन कि एक कैदी को 10 साल की सज़ा हुई है, मगर उनको जो रिलीज़ किया जाता है 8 साल में, 6 साल में या 7 साल में परमानेंटली रिलीज़ किया जाता है, उसे हम पैरोल कहते हैं। क्यों दिया जाता है? when given after surviving part of the sentence based on good behavior and other conditions। मतलब कि उस प्रिजनर में कुछ ऐसे कंडीशन देखे जाते हैं या उनका बिहेवियर देखा जाता है कि वो क्राइम नहीं करेगा, अच्छा बिहेवियर करने लगता है या वो सुधर जाता है। तो उन कंडीशंस या बहुत से दूसरे कंडीशन को देखकर उनको जो है अपना जो है सज़ा अगर 10 साल है तो 6 साल में उनको रिलीज़ किया जाता है, मगर उनमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं तभी उनको रिलीज़ दिया जाता है। पर्पज़ क्या होता है? टू अलो द प्रिजनर टू रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी। अलो किया जाता है प्रिजनर को कि वो सोसाइटी में जाके के जो है रहे, अच्छे से रहे और दोबारा क्राइम कमिट न करे और मतलब कि बुरी चीज़ों से दूर रहे। कंडीशंस क्या होते हैं कि द पर्सन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, रिपोर्ट टू अथॉरिटीज़, नॉट कमिट क्राइम्स। रूल्स होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं, जैसे रिपोर्ट्स अथॉरिटीज़ को ना मिलें कि उसने फिर से कोई क्राइम किया है या वो क्राइम करेगा। तो इफ़ वायलेटेड, अगर वो वायलेट करता है, द पर्सन कैन सेंड बैक टू प्रिजन, उसको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। तो एग्जांपल है कि अ प्रिजनर सेंटेंस्ड टू 10 years may be released on parole after 6 years। एक कैदी को 10 साल की सज़ा मिली है, मगर उसे जो है छोड़ दिया जाता है 6 साल के अंदर उसको जो है छोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पैरोल। तो नेक्स्ट है फॉलो। ये वर्डिंग थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में गलत भी हो सकता है, माज़रत, मगर इसका है फॉलो। तो मीनिंग क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज़ ऑफ अ प्रिजनर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। मतलब कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए किसी प्रिजनर को रिलीज़ देना। वो क्या है? परमानेंट। ये क्या है? शॉर्ट। तो व्हेन गिवन कब दिया जाता है ये? तो यूजुअली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, ऑफन फॉर स्पेसिफिक रीजंस, फैमिली नीड्स, इमरजेंसी और मेंटेनिंग सोशल टाइज। तो उनको रिलीज़ किया जाता है मतलब कि कुछ पीरियड्स के लिए इम्प्रिजमेंट, जेल से कुछ रिहा किया जाता है, मगर उनके साथ पुलिस वाले होते हैं। आपने बहुत जगह से वीडियोज़ में या मूवीज़ में, ड्रामाज़ में देखा होगा, जैसे कि अगर फैमिली को उसकी ज़रूरत है, इमरजेंसी हो गया या मेंटेन करना होता है सोशल टाइज़ को, जैसे अगर उसके फैमिली मेम्बर में कोई फ़ौत हो जाता है तो उनको उनको जो है पेश करते हैं वहाँ पर। या अगर कोई शादी होता है तो उसके लिए भी कुछ टेम्परेरीली रिलीज़ किया जाता है उनको वहाँ पर जाने के लिए। तो पर्पज़ क्या होता है? टू हेल्प द प्रिजनर मेंटेन फैमिली एंड सोशल कनेक्शंस। हेल्प किया जाता है, इससे हेल्प मिलती है प्रिजनर को मेंटेन करने के लिए अपनी फैमिली सोशल कनेक्शंस को। ड्यूरेशन क्या होता है? फिक्स्ड एंड शॉर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि कुछ दिन के लिए या वीक्स के लिए। रिटर्न क्या होता है कि द प्रिजनर मस्ट रिटर्न टू द जेल आफ्टर द फॉलो पीरियड इंड्स। तो मतलब कि उस प्रिजनर को जो है रिटर्न फिर से जेल में भेज दिया जाता है या उनको वो भेज दिया जाता है जब वो पीरियड वीक या डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। तो एग्जांपल है कि अ पर्सन प्रिजनर इज़ अलाउड टू गो होम फॉर 2 वीक्स टू अटेंड अ फैमिली इवेंट। एक प्रिजनर को अलो किया जाता है घर जाने के लिए 2 हफ्तों के लिए अपनी किसी फैमिली इवेंट को जो है पर पहुंचने के लिए। तो ये होता है फॉलो। तो की डिफरेंस क्या है दोनों में कि पर पैरोल क्या होता है?
अर्ली रिलीज़ होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंडीशनल फ्रीडम होता है और फॉलो क्या होता है, शॉर्ट टर्म लीव होता है, टेम्परेरी ब्रेक फ्रॉम प्रिजन। तो इस वीडियो में हमने 2 टर्म्स की बात की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।